ओम नमो नारायण। ऋषिकेश से, मेरे कमरे से। तो आज एक और नया ब्लॉग तैयार कर रहा है। पूरा सिस्टम तैयार है मेरा। और अब पीछे देखिए मौसम कितना प्यारा है, क्योंकि बारिश आने ही वाली है। तो महाराज जी को मैंने बोला, महाराज जी आओ और ब्लॉग शूट करते हैं। आज का ब्लॉग हम बनाएंगे सावन के महीने के ऊपर, कि भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में चले जाते हैं माता लक्ष्मी के संग। तो भगवान शिव का दायित्व होता है। तो वो क्या क्या कहानी है, महाराज जी आ रहे हैं, अपनी लोकेशन पर चलते हैं, बताते हैं। तो लोकेशन हमने सेट कर लिए। देखो पीछे कितनी ग्रीनरी है। महाराज जी बैठ गए और अब अपना ब्लॉग चालू करते हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु के ऊपर। जय गुरुदेव। ब्रजेश भाई नमस्कार, धन्यवाद। आज आपने एक बहुत अच्छा विचार प्रकट किया कि आज देव सैनी एकादशी है। एक तो वैष्णव लोगों में, हिंदू वैष्णव लोगों में एकादशी का बड़ा महत्व है। एकादशी का व्रत करने से जीव को सीधा स्वर्ग मिलता है। ब्रजेश भाई धन्यवाद, साधुवाद। आज आपने स्मरण दिलाया कि आज देवशयनी एकादशी है। तो एकादशी वैष्णव धर्म में बड़ी महत्वपूर्ण तिथि होती है। हमने बचपन में पढ़ा था और मैं व्रत भी रहता था एकादशी का। मुझे ऐसा लगता था जब मैं बचपन में था कि एकादशी व्रत मात्र से ही जीव को मोक्ष मिल जाता है। तो आज देवशयनी एकादशी है। हम इसके महत्व को हिंदू सनातन धर्म में समझते हैं और ये विचार करते हैं कि एकादशी का व्रत पालन करने से किस तरीके से जीवों का मोक्ष होता है, कल्याण होता है। आज देवशयनी एकादशी है। हमारे यहाँ त्रिदेव हैं, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शिव। ये तीन देव हैं। ये तीनों देव जो है ना, सृष्टि के पालन करता, रचयिता और सृष्टि का संहार करने वाले हैं। तो जीव की भी अपनी एक सृष्टि होती है। जीव भी एक सृष्टि का अंश है। तो जीव के जो बंधन हैं माया से और जो न प्रकृति, इनसे जो बंधन है जीव के, जो जीव को ब्रह्म से जीव बनाते हैं, वो अज्ञान है। तो उस अज्ञान को कैसे दूर कर सकते हैं? तो देखिए, भगवान शिव और ब्रह्मा विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। तो पालन करने से, क्रिया करने से इन लोगों को थोड़ा थकावट भी हो जाती है। जीवन में दो रूप हम देखते हैं, क्रिया देखते हैं, विश्राम देखते हैं। और क्रिया विश्राम का ही फल है। जितना गहरा विश्राम होता है उतना वो फैलाव भी कर सकता है। तो रोज जो है ना, हम जागृत होकर कार्य करते हैं और फिर रात्रि को विश्राम करते हैं। तो विश्राम और जो है ना, कार्य और क्रिया, विश्राम क्रिया विश्राम, ये सृष्टि का धर्म है। इस प्रकार से हम सृष्टि का जो है ना, सृष्टि का सृजन होता रहता है। तो आज भगवान विष्णु अपने स्वरूप स्थ हो गए हैं, अर्थात उन्होंने माता लक्ष्मी से और माता लक्ष्मी को जिम्मेदारी देकर और स्वयं विश्राम के लिए चले गए हैं। तो भगवान विष्णु जो हैं, उनकी चेतना शांत हो गई है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरम। भगवान जो है ना, आज शांत स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। अपनी सारी जो इंद्रियां हैं, उनको सबको, मन को शांत कर समेट कर हृदय में स्थित हो गए हैं और फिर विश्राम करेंगे। और भगवान के सभी जो कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं, उनकी जो सेवक हैं, सृष्टि के पालन करने में मदद करने वाले जो देव हैं। हमारे यहाँ दो तरह की सृष्टि है, देव सृष्टि है और जो है ना, मनुष्य सृष्टि है। तो देवों की जो सृष्टि है वो बहुत तीव्रता से और अनंत विस्तार वाली होती है। देवों की जो इंद्रियां होती हैं
वो भोग में भी बहुत प्रवीण होती हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां सत्व से बनी हुई होती हैं। जीव की जो इंद्रियां हैं वो तमोगुण रजोगुण से भी युक्त होती हैं, इसलिए उनका भोग और मोक्ष जो है ना वो लंबे समय तक चलता है, और दोनों का अभ्यास करने से ही उससे मोक्ष होती है। हमें भी अपनी इंद्रियों को संयत करना पड़ता है, सतेज करना पड़ता है, और तब हम जो है ना भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और इस तरीके से भगवान विष्णु अपने सभी सहयोगी देव अर्थात ब्रह्मा जी वो भी विश्राम में चले जाएंगे, सृष्टि का कार्य शांत हो जाएगा, और भगवान शिव भी शांत स्वरूप हो जाएंगे। और देखिए ये वर्षा का काल है, ऋतु का काल है। मनुष्य के स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्षा ऋतु में कफ की वृद्धि हो जाती है, तमस की वृद्धि हो जाती है। इसलिए सृष्टि करना और मनुष्य का जो कार्य करना है वो शांत हो जाता है, स्वभाव में आलस्य आ जाता है, आराम की स्थिति ज़्यादा चाहता है जीव, अर्थात वर्षा में सभी जीव जंतु शांत हो जाते हैं। हमारे यहाँ वर्षा काल में भी चातुर्मास की व्यवस्था की गई है। जो संत जन हैं, योगी जन हैं, वो भी विश्राम में चले जाते हैं। अर्थात हमारे यहाँ वर्षा काल जो है वो शांति के लिए है, आराम के लिए है, विश्राम के लिए है, और फिर से अपने शरीर मन को शुद्ध करके, आराम करके, थकावट को मिटाकर पुनः सृष्टि कार्य करने के लिए कार्तिक मास आ जाता है। जैसे ही सृष्टि वर्षा काल पूर्ण होता है और जो है ना शरद काल शुरू होता है, तब देव उष्ठावनी एकादशी आ जाती है, और फिर से देव जग जाते हैं, और हिंदुओं के, सनातनियों के सभी शुभ कार्य जो हैं प्रारंभ हो जाते हैं। आज से सभी हिंदुओं के विवाह आदि संस्कारों से संबंधित जो क्रियाएं हैं और हमारे संस्कार हैं वो बंद हो जाते हैं, और फिर एकादशी जो देव उष्ठान एकादशी है उससे फिर प्रातः शुरू होते हैं। तो ये जीवन का विश्राम और कार्य, विश्राम कार्य, विश्राम कार्य, ये इसके दोनों प्रतीक हैं। हमारे सभी उत्सव जो है हमारी संस्कृति के, हमारी सभ्यता के हिस्से हैं, और ये उत्सव जो हैं, तिथियां जो हैं, वो हमारे शरीर और मन के से संबंधित, क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो सूर्य और चंद्र, या सारी सृष्टि जो है सूर्य और चंद्र के संतुलन से चलती है। हम कुछ सनातनी हिंदू जो हैं सूर्य वर्ष के हिसाब से चलते हैं, सौर्य को फॉलो करते हैं, और कुछ जो हैं चंद्रमा को करते हैं। लेकिन हमारे लिए चंद्र और सूर्य दोनों का विश्राम आवश्यक है, दोनों का संतुलन आवश्यक है। इस समय भगवान सूर्य देव जो सृष्टि के रचयिता हैं, कर्ता हैं, सृष्टि के आधार हैं, और सारी सृष्टि उन्हीं का स्वरूप है। भगवान सूर्य शांत हो जाते हैं, बादलों से घिरे रहते हैं, उनका तेज जो है पृथ्वी पर कम आ पाता है, इसलिए सारी औषधियाँ, सारी चीज़ें, और वर्षा ऋतु में रोग भी बढ़ जाता है। कफ बढ़ने से शरीर में शिथिलता, शरीर में आलस्य, जड़ता, और जो है ना आलस्य बढ़ता जाता है। तो औषधियाँ भी शांत हो जाती हैं, और देवोत्थान एकादशी से पुनः हमारे लिए जीवन जागृत हो जाता है, और नव संवत्सर शुरू हो जाता है, और हम इस प्रकार से सूर्य और चंद्र के संतुलन के अनुसार हमारी हिंदू संस्कृति चलती है, और ये हमें इनका पालन करना चाहिए। अतः हमारी इस समय हमें विश्राम का ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, और शांति से रहना चाहिए, अन्न आहार थोड़ा करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय गुरुदेव। आज बड़ा सुंदर समय है, सुहावना मौसम है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और भगवान शिव के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। अभी आषाढ़ मास जो है चल रहा है इस समय। श्रावण मास भगवान शिव का एक विशेष अवसर है, और श्रावण मास में हम भगवान शिव की जो शक्तियां हैं वो प्रभाव हम एक तरह से प्रकट होती हैं,
और भगवान शिव की पूजा के लिए श्रावण मास बहुत सर्वोत्तम है। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का सभी भक्त शिव शैव जितने भी लोग हैं वो सब भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, अभिषेक करते हैं। भगवान शिव जो उनकी तमोगुण है, जो उनका तेज है, थोड़ा क्रोध स्वरूप है, उसको शांत करने के लिए, रौद्र रूप है, उसको शांत करने के लिए उनको अभिषेक कराते हैं। तो श्रावण मास जो है भगवान शिव की पूजा के लिए बड़ा उत्तम है। भगवान शिव जो हैं एक सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ हैं। भगवान शिव के गृहस्थ जीवन को अगर हम देखें और अपने जीवन में उनको उतारें, अपने जीवन में उनको अपना जीवन उनके गृहस्थ जीवन के अनुसार चलें तो हमको शिवत्व प्राप्त होगा। तो देखिए भगवान शिव का जो जीवन है वो संतुलन वाला है। भगवान शिव के परिवार पर अगर हम दृष्टि देखें तो उनके आसपास सभी विपरीत परिस्थितियां हैं। माता पार्वती अत्यंत सुंदर स्वरूप, प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्वरूप माता पार्वती हैं। तो भगवान शिव जो हैं माता पार्वती को पाकर सर्व संतुष्ट हो जाते हैं। हमारा जो गृहस्थ जीवन है, अगर हमको पत्नी जो है, धर्म पत्नी जो है सौंदर्यमान हो, गुणवान हो, धर्मवती हो और पति के प्रति समर्पण भाव वाली हो, तो फिर गृहस्थ जीवन में और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। गृहस्थ का जीवन जो है वो पत्नी के ही ऊपर निर्भर करता है। यदि पत्नी हमारे लिए अनुकूल है, तो हमारे पास सब कुछ हो जाता है। भगवान शिव का देखो प्रतीक रूप है कि भगवान शिव के पास माता पार्वती जैसी, सती जैसी, शक्ति जैसी शक्ति हैं। उनके प्राप्त करने के बाद या उनके होने से फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। भगवान से बिना घर के अनिकेत रहते हैं, घर नहीं बनाते हैं, कोई साधन नहीं करते, और परिवार है लेकिन फिर भी धन के लिए व्यथित चित्त वाले नहीं हैं। शांत स्वरूप एक पर्वत पर बैठे रहते हैं और ऐसा लगता है भगवान शिव को देखकर कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हैं, तृप्त हैं, शांत हैं। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा, आत्म स्वरूप भगवान शिव रहते हैं। तो ये श्रावण मास जो है अभी आने वाला है और 22 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो लोग भगवान शिव का अर्चन करने लगेंगे। नित्य जो है न भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जलाभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दूध, चंदन आदि सभी सुगंधित पदार्थों से उनका मूर्त रूप, उनका मानसिक जो स्वरूप है उसकी पूजा करना चाहिए। व्यवहारिक पूजा और मानसिक पूजा दोनों तरह से भगवान शिव की आराधना करें। तो इसी एक मास में ही 4 सोमवारों में ही आपको चारों धामों की प्राप्ति हो जाएगी, फल प्राप्त हो जाएगा। और भगवान शिव की प्राप्ति का अर्थ है कि सब कुछ प्राप्त हो गया। जय गुरुदेव। देखो महाराज जी ने कितना सुंदर वर्णन किया भगवान विष्णु का, भगवान शिव का। तो इस ज्ञान का लाभ लें और सावन के सभी सोमवारों में भगवान शिव की साधना करें और धर्म अर्थ काम मोक्ष का लाभ लें। तो हमारी कुटिया से महाराज जी के संग ओम नमो नारायण।